everyone and welcome to our channel The Legal Saga। आज से हम अपनी लॉ ऑफ टॉर्ट्स की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ये पहली क्लास रहेगी जहां पे हम पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स का सिलेबस जो है, जो हम कवर करेंगे इस पूरी सीरीज में, उसके बारे में डिस्कशन करा जाएगा। यूजुअली हम हर हफ्ते 1 से 2 वीडियोस पोस्ट करेंगे और ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमारे चैनल में आने के बाद आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये पूरी सीरीज जो हम कवर करने वाले हैं उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे और ये सारे सब्जेक्ट्स बेनिफिशियल रहेंगे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, उनके अलावा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन बाय डिस्कसिंग द सिलेबस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। पहला लेक्चर जो रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 1, उसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, नेचर और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स कि उसकी डेफिनेशन कहाँ है, कहाँ से लॉ ऑफ टॉर्ट्स का ओरिजिन हुआ, वो सारा हम इसमें डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्राइम एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमारा जो सेकंड लेक्चर रहेगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्शियस लायबिलिटी की, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स, डैमनम सिने इंजूरिया और इंजूरिया सिने डैमनम, along with all the important case laws जो इन तीनों में है। लेक्चर नंबर 3 जो है हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे मेंटल एलिमेंट्स इन टॉर्ट, जिसमें हम देखेंगे टोटल 7 मेंटल एलिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है टॉर्ट कंस्टिट्यूट करने के लिए या टॉर्ट जैसी लायबिलिटी या ऑफेंस को बनाने के लिए। जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे मलाइस, सेकंड है इंटेंशन, थर्ड है नेग्लिजेंस, फोर्थ है मोटिव, फिफ्थ है मालफिजियंस, सिक्स्थ है आपका मिसफिजियंस और सेवेंथ है आपका नॉनफिजियंस। ये हो गए आपके लेक्चर 3। ये तीनों लेक्चर में हम जो चीजें कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे जनरल डिफेंसेस ऑफ टॉर्ट्स, यानी ऐसे कौन से डिफेंसेस हैं जो सामने वाली पार्टी को मिल सकते हैं जिसके ऊपर टॉर्ट्स की लायबिलिटी आई है। इसमें हम देखेंगे टोटल 8 टाइप के डिफेंसेस और डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे रेमेडीज फॉर एक्शन इन टॉर्ट्स। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो अग्रीव पार्टी है या वो पार्टी जिसको इंजरी हुई है उसको क्या क्या रेमेडीज मिल सकती है टॉर्ट्स में। 2 टाइप की रेमेडीज होती है जिनको हम डिटेल में देखेंगे। पहली है आपकी जुडिशियल रेमेडी और सेकंड है आपकी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। फिर आएगा लेक्चर नंबर 6, जहां पर हम पढ़ाएंगे डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट्स, यानी ऐसी कौन सी सिचुएशंस है या कंडीशंस है जिसपे सामने वाले पार्टी को ना तो अब कोई रेमेडी मिलेगी, ना ही वो लायबल है किसी टाइप की रेमेडी को देने के लिए। यहां हम देखेंगे टोटल ऐसे 7 रीजंस जिससे डिस्चार्ज हो जाता है टॉर्ट की लायबिलिटी का, और यहां भी हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट केस लॉस। लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे रॉन्ग्स रिलेटिंग टू अ पर्सन, जिसके अंदर हम कवर करेंगे डिटेल में असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8 में रॉन्ग्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, जिसमें हम देखेंगे ट्रेसपास टू लैंड के बारे में और ट्रेसपास बाय एनिमल्स। लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे नेग्लिजेंस और डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट केस लॉस जो इससे रिलेटेड है। लेक्चर नंबर 10 में हम देखेंगे और पढ़ेंगे न्यूसेंस के बारे में कि ये न्यूसेंस होता क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या है, रेमेडीज क्या है, डिफेंसेस क्या है, और डिस्कस करेंगे केस लॉस। लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे डिफेमेशन अलोंग विथ केस लॉस, कि ये डिफेमेशन होता क्या है, इंग्लिश लॉज में डिफेमेशन क्या है, इंडियन लॉज में क्या वो एप्लीकेबल है कि नहीं, ये सारी डिटेल हम लेक्चर नंबर 11 में कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 12 में हम पढ़ेंगे लायबिलिटीज के बारे में। जो 2 टाइप की लायबिलिटीज होती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और वाइकेरियस लायबिलिटी।
वो हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 12 में केस लॉस के साथ। इसके साथ साथ हम डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी इसी लेक्चर में देखेंगे।